नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार आकाश ऑफिसर स्टडी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्गमूल और घनमूल का सेशन अच्छा लगा होगा। उसके सवाल आपने किए होंगे, उसके बेसिक्स आपने सीखे होंगे। तो आज हम सीखेंगे घातांक और करनी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यानी महत्वपूर्ण उसके इंपॉर्टेंस फॉर्मूले। उसके बाद हम कुछ सवाल लगाएंगे। इसके बाद अगली क्लास इसकी एक कल होगी। उसके बाद घातांक और करनी को कर दिया जाएगा समाप्त। इसके बाद हम फिर अगला चैप्टर कल ही आपको डिसाइड करके बताएंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम आते हैं घातांक और करनी के कुछ फॉर्मूलों पे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे घातांक के नियम दिए हुए हैं कुछ, पहले देख लीजिए। यदि ये होता क्या है, सबसे पहले समझिएगा कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये इसको क्या बोलेंगे? ये जो ए है इसको बेस बोलेंगे, है ना। आधार क्या है, और ये क्या है भैया आपका? ये आपकी घात है, घात, ठीक है ना। घात यानी पावर, घात यानी पावर, ठीक है ना। तो जब दो बेस सेम हो, जैसे ये बेस और ये बेस आपका सेम हो, समझ रहे हैं, और ऊपर की जो पावर है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया और यहाँ पे मैं 2 की पावर 4 लिख दूँ, ठीक है ना। वो घात आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। सॉरी, यहाँ पे m प्लस n होगा, m प्लस n, ठीक है ना। वो घात क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। तो कैसे जुड़ेगी? 2 हो जाएगा इसमें सेम, क्योंकि बेस इसका सेम है, आधार सेम है भैया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 मतलब कि क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगला फॉर्मूला ये कहता है कि यदि a की पावर m हो, यदि a की पावर m हो और उसके भाग में क्या हो? a की पावर n हो, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है कि अगर दोनों बेस सेम हो, मतलब a हो, जैसे मैं लिख दूं 3 की पावर 4 है और इसी के बटे में लिख दूं 3 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको ऐसे 3 की पावर 4 माइनस 2, मतलब कि जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो दोनों घातें जुड़ जाती है, लेकिन जब बटे में होता है तो दोनों घातें आपस में क्या होती है? घट जाती है। ये फॉर्मूला याद रखिए आप, ठीक है ना। इसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि कोई 5 है, उसकी पावर में 6 लिखा हुआ है और उसी के पावर, ठीक, सॉरी, ऐसे 5 और 6 लिखा हुआ है और इसी की पावर में क्या लिखा हुआ है? 7, तो इसका मतलब ये होता है 5 × 6 × 7, ये हो गया। समझ में आया आपको? ठीक इसी प्रकार जैसे कि मैंने अंदर क्या लिख दिया, समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैंने अंदर लिख दिया 6 × 7 और इसके बाहर लिख दिया मैंने 18, इसका मतलब यही होता है 6 की पावर भी 18 होगा, 7 की पावर 18 होगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। ठीक इसके बाद अगर ये लिखा हुआ है, सेम है, जो चीज गुणे में है वही बटे में भी होगी, है ना। यदि मान लीजिए 6/18 लिखा हुआ है, मान लीजिए 6/19 लिखा हुआ है और इसके पावर में 10 लिखा है, इसका मतलब ये है 6 की पावर भी 10 होगा और 19 की पावर भी 10 होगा। क्लियर हुई बात? इतना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद और देखिए, यदि कहीं भी आपको 10 की पावर 0, 9 की पावर 0 कहीं भी दिख जाए, इसका मान हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 की पावर 0 दिख जाए, हमेशा इसका मान 1 होगा। 2 की पावर भी 0 दिख जाए, हमेशा मान इसका 1 होगा। 3 की पावर 0 दिख जाए, हमेशा मान इसका 1 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये 6 के 6 फॉर्मूले घातांक और करनी के बिल्कुल बैकबोन हैं। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। इसको आप जरूर याद करिए। फिर इसके बाद आता है बेटा n है, ठीक है ना। फिर √a की पावर n है, √a की पावर n को हम इतने बस को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a की पावर, समझने का प्रयास बिल्कुल करिएगा आप, ठीक है ना। a की पावर 1/n, ये किसको लिखे हैं समझिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा। हमने ये इसको लिखा है, जैसे हम लोग क्या रहता था, √2 है, मान लीजिए अंदर क्या लिखा है? √3, इसको हम कैसे लिखते हैं? √3/2, ठीक है ना। लेकिन अभी अंडर रूट पे क्या लिखा है? n लिखा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि √a है और यहाँ पे n लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? a की पावर √n, क्यों? क्योंकि वहां पे होगा n लिखा है। अगर मान लीजिए यहीं पे 3 लिखा होगा, √a लिखा होता तो इसका क्या लिखते? 1/3 लिखते, a की पावर 1/3, क्योंकि वहां पे 3 लिखा है और ये n लगा हुआ है,
इसके बाद n2 पे n लगा देंगे। क्लियर हुई बात? तो ठीक ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी किया है। देखिए a की पावर 1/n हो गया और अंदर भी n है, तो गुणे में n कर दिया तो n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 1 बचेगा और ये a आ गया। मतलब कि n और आपका रूट a की पावर n बराबर a होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि n रूट a b, मतलब कि मान लीजिए n रूट 6 गुणे 7 है, तो इसका मतलब ये है कि n रूट 6 भी होगा और इसका मतलब ये n रूट 7 ही होगा। क्लियर हुई बात? इतना ध्यान रखिएगा। फिर अगला सवाल ये कहता है, समझने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। देखिए ये वाला देखिए, है ना, ये देखिए n रूट a है, ठीक है, और इसके बटे b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है n रूट a और इसका मतलब है n रूट b। क्लियर हुई बात? चलिए ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये भी कहता है, ये कहता है, ये थोड़ा समझने लायक है, n रूट अगर a है और इसके पावर में m है, तो ये पावर कहाँ लगेगी, क्या बाहर लगेगी? बिल्कुल नहीं, n की पावर a है तो इसकी पावर m a में लगेगी, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा a में लगाइएगा। क्लियर हुआ? तो अब हम आते हैं सवाल पे, अब हम आते हैं सवाल पे और सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा ताकि ये फॉर्मेट आपको याद हो जाए, इसके सवाल आपको जरूर मिलेंगे, है ना। अब आते हैं हम सवाल पे, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल ये कहता है कि रूट थ्री है, इसकी पावर 5/2 है, गुणे इसके बाद क्या है, 9 की पावर 2 है, ठीक है ना, इसके बाद क्या है, 3 की पावर x है, ठीक है ना, गुणे 3 रूट 3 है। तो आपको क्या करना है भैया, तो बताइए x का मान क्या होगा, x का मान, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। आसान कैसे? सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है आपको, सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है, एक मिनट माफ करिएगा, यहाँ पे क्या है, रूट थ्री की पावर क्या है बेटा, रूट 3 की पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, ये समझिए, ठीक है ना। तो अब हाँ, अब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हुआ रूट 3, ठीक है ना, इसके पावर में 5/2 हुआ, ठीक है। अब देखिए 9 है, मतलब 3 गुणे 3 होगा, इसके पावर 2 हो गया, यहाँ पे आ गया 3x और यहाँ पे आ गया रूट 3 की पावर 3। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका मतलब गुणे में है ना, तो मतलब इसका ये है 3 की पावर 2 की पावर 2, मतलब कि मैंने क्या लिखा, a की पावर m और इसकी पावर n, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a की पावर mn। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ 3 की पावर 4, यहाँ पे गुणे क्या लिखा है, रूट 3 की पावर 5/2 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की पावर x प्लस, समझने का प्रयास करते रहिएगा बिल्कुल भी, गुणे रूट 3 की पावर 3 लिखा हुआ है। अब बिल्कुल आप समझने का प्रयास करिएगा बेटा, ठीक है ना। आगे मैं क्या करने वाला हूँ देखते रहिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी। अब मुझे आप क्या ये बता सकते हैं, मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या मैं रूट 3 को उधर ले जा सकता हूँ और इस वाले को इधर ला सकता हूँ, कैसे? पहले ये देखिए, जैसे रूट 3 लिखा है, ये 5/2 है, ये गुणे में है, इसके भागे में आ जाएगा, रूट 3 आ गया और इसके पावर में 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार ये 3 की पावर x है, तो मैं इसको नीचे ला सकता हूँ क्या, 3 की पावर 4 बिल्कुल ला सकता हूँ। ये गुणे में है, इधर आ गया तो भागे में हो गया, ये इधर चला गया इधर हो गया, ठीक है ना, बराबर बराबर हो गई दोनों चीजें। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो हम क्या कर सकते हैं, a की पावर m माइनस n कर सकते हैं ना। अब आप ये देखिए, यहाँ पे रूट 3 है, इसके पावर में 5/2 माइनस 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो x माइनस 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं।